टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन कर्ल एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डेल हमें पता है कि डेल का फॉर्मूला क्या होता है। डेल इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, एक आपका कैपिटल डेल होता है, इसको हम स्मॉल डेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर वो स्केलर है, ठीक है, जब वो स्केलर है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ से, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, ये निकाल सकते हैं। अगर आपका जो फंक्शन है वो अगर आपका वेक्टर है, ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, या तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई हमारे पास वेक्टर है एफ, ठीक है, ये एफ वेक्टर है, तो ये हो जाएगा F1i प्लस F2j प्लस F3k। ठीक है, और हमें जो एफ वेक्टर है इसका क्या निकालना है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, जब हम डॉट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या होता है उस फंक्शन का क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। जब हम डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगी आपकी डेल की प्रॉपर्टी। ठीक है, जो डेल है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं आई जे के की फॉर्म में, और जो आपका वेक्टर है वो हो गया आपका F1i प्लस F2j प्लस F3k। ठीक है, जब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल ओवर डेल एक्स F1 प्लस डेल ओवर डेल वाई F2 प्लस डेल ओवर डेल जेड F3। ठीक है, और हमारे पास जो डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास आई डॉट आई इक्वल टू 1, जैसे ये, ठीक है, और ये यहाँ पे हुआ आई डॉट आई, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका करली डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, एफ ऑफ 1। ठीक है, वैसे ही जे डॉट जे इक्वल टू 1, वैसे ही के डॉट के इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन में, जब हम आगे एग्जांपल पढ़ेंगे इसके, तो ये होगा इसका डाइवर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ही हम इसका जो वेक्टर एफ है, ठीक है, जो वेक्टर आपका एफ है, जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, तो उससे हमारे पास वैल्यू क्या निकल जाती है, वो उसकी वैल्यू निकल जाती है आपकी कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू निकलती है ना। तो कर्ल ऑफ एफ यानी क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, उसको लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो ये हो गया आपके मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये हो गया आपका आई जे के। ठीक है, ये जो आपका आई जे के था ये हो गया आई जे के। अब देखो ये था आपकी डेल की वैल्यू, ठीक है, ये डेल की वैल्यू थी, तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे आई के नीचे करली ओवर करली एक्स, ठीक है, जे के नीचे करली ओवर करली वाई और के नीचे करली ओवर करली जेड। ठीक है, वैसे ही आपका कोई फंक्शन ये वेक्टर था, ठीक है, F1 F2 F3, तो जो आई है आपका, ठीक है, वहाँ पे आई के नीचे आपने आई की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया F1, जे के नीचे F2 और के नीचे F3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब देखो जैसे ही आपकी डाइवर्जेंस में प्रॉपर्टी थी आई डॉट आई इक्वल टू 1, वैसे ही यहाँ पे क्या है आपका आई क्रॉस आई, यानी आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 होगा, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0 होगा और के क्रॉस के इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे अब देखो इसकी अलग प्रॉपर्टी है ना, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, ठीक है, और जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू जे हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम, ये हो गया आपका कर्ल का फॉर्मूला, ये हो गया आपका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो डाइवर्जेंस के केस में क्या होता है, अगर इफ़ डाइवर्जेंस इक्वल टू 0, अगर जो ये डाइवर्जेंस है यानी जो ये फंक्शन है पूरा, अगर इसकी वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है तो क्या होता है, देन एफ इज कॉल्ड सोलेनॉइड वेक्टर। तो क्या बोलते हैं हम, एफ इज कॉल्ड सोलेनॉइडल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर जो आपका कर्ल है, ठीक है, ये जो आपका कर्ल है किसी फंक्शन या किसी वेक्टर का, ठीक है, अगर ये आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोल सकते हैं इरोटेशनल वेक्टर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इरोटेशनल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और भी एक दो फॉर्म है, ठीक है, बट जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, इरोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कर्ल और डाइवर्जेंस के, ठीक है, सम डेफिनेशंस विद फॉर्मूलाज, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल पढ़ेंगे, दोनों हम उसी जो क्वेश्चन है उसी का हम डाइवर्जेंस भी निकालेंगे और उसी का हम कर्ल भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ
ठीक है, फंक्शन या वेक्टर एफ, ठीक है, वेयर वेक्टर एफ क्या है आपके पास, एक्स वाई स्क्र आई प्लस 2x वाई जेड जे माइनस 3y जेड स्क्र के एट, ये आपको पॉइंट दिया गया है 1 -1 एंड 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, पहले हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस कैसे निकलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू करली डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू डेल डॉट एफ, ठीक है, डेल डॉट एफ, ठीक है, जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगता है वो क्या होगा आपका डाइवर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, ठीक है। डाइवर्जेंस के केस में आपको पता है कि क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो देखो डेल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आई करली एक्स ओवर करली एक्स, ठीक है, प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ठीक है, इसको करली पढ़ लेते हैं ना। वैसे यहाँ पे जो आपके पास वेक्टर एफ था उसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई स्क्र आई प्लस 2xy जेड जे माइनस 3y जेड स्क्र के, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, आई डॉट आई 1 के बराबर, जे डॉट जे 1 के बराबर, के डॉट के 1 के बराबर होता है, ठीक है। जब इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल ओवर डेल एक्स वाई स्क्र, ठीक है, यानी करली ओवर करली एक्स वाई स्क्र, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डेल ओवर डेल वाई 2x² वाई जेड, ठीक है, ये जे है और ये भी जे है, तो जे जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और इसको हम लिख सकते हैं दिस फॉर्म में, ठीक है। वैसे ही आपका डेल डॉट डेल जेड, और ये देखो के की वैल्यू क्या है -3y जेड स्क्र, ठीक है। अब देखो जब हम इसकी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये है डेल ओवर डेल एक्स यानी करली ओवर करली एक्स वाई स्क्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x कैंसिल हो जाएगा जब आपको इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे वाई स्क्र। वैसे ही यहाँ पे देखो करली ओवर करली वाई यानी डेल ओवर डेल वाई, अब देखो ये है y यहाँ पे, है ना, तो y क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2x² और यहाँ पे z बचेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे करली ओवर करली जेड -3y जेड स्क्र, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जेड स्क्र है, ठीक है, जेड स्क्र है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -6y स्क्र, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे ये जो है पार्शियली डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा करली ओवर करली एक्स वाई स्क्र, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा, आप देखो ये है आपका अलग वेरिएबल है ना, जिसके साथ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिस फंक्शन के साथ हम डिफरेंशिएट या जिस वेरिएबल के साथ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर इसके अलावा कोई और वेरिएबल आता है तो वो क्या हो जाता है पार्शियली डेरिवेटिव में आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया वाई स्क्र कांस्टेंट हो गया, करली ओवर करली एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया वाई स्क्र आ गया, ठीक है। वैसे ही जेड के फॉर्म में लेते हैं तो ये हो गया करली ओवर करली जेड -3y जेड स्क्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करली ओवर करली जेड विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जेड के साथ हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कांस्टेंट -3 और y, ये क्या हमारे पास अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो -3 और y के आगे हमारे पास कांस्टेंट और करली ओवर करली जेड, ये हो गया जेड स्क्र हो गया आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं तो ये हो जाएगा -3y, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 2z हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6y और z, तो ये आ जाएगा इसका जो थर्ड वाला z की फॉर्म में था, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। वैसे ही आपका जो y के फॉर्म में था ये भी ऐसे ही सॉल्व होना था, है ना। तो देखो डाइवर्जेंस ऑफ f हमें किस पॉइंट पे बोला था, हमें पॉइंट दिए गए थे 1 -1 एंड 1, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब होता है आपका ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका z। जहाँ पे आपका x, y और z है वहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाई स्क्र है तो y की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 का स्क्र प्लस 2 1, ठीक है, स्क्र, और यहाँ पे z क्या था 1 था, ठीक है। और -6 देखो यहाँ पे y क्या है -1 है, तो -1 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ गिवन फंक्शन गिवन वेक्टर f, वो आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही जो हमारे पास गिवन वेक्टर दिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे कर्ल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो कर्ल कैसे फाइंड आउट करेंगे, कर्ल हमें पता है जब यहाँ पे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो कर्ल ऑफ एफ के फॉर्म में हमने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है, तो ये हो गया आई जे के करली एक्स ओवर करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई एंड करली ओवर करली जेड, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स वाई स्क्र 2x² वाई जेड -3y जेड स्क्र,
ठीक है। करली ओवर करली एक्स भी पढ़ते हैं और इसको आपको पता है इसको हम डेल ओवर डेल एक्स और वाई और जेड भी पढ़ते हैं, है ना। तो देखो आपने डिटर्मिनेंट निकाला होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आई जे और के है, ठीक है। जब हम आई से निकालेंगे, ठीक है, या तो फर्स्ट रो से निकलता है डिटर्मिनेंट या तो फर्स्ट कॉलम से डिटर्मिनेंट निकलता है, ठीक है। अब देखो आई के फॉर्म से निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हम क्या कर देंगे, निग्लिजिबल कर देंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऐसे उंगली से मिटा के हम क्या कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास बाकी बचा, ठीक है, जैसे हमारे पास बचा था ये करली ओवर करली एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा करली ओवर करली वाई, ठीक है, करली ओवर करली वाई, और ये आ गया आपका -3y जेड स्क्वायर, ठीक है। जब फर्स्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सेकंड वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या लगता है, माइनस लगता है ना, यहाँ पे माइनस लगता है। तो यहाँ पे देखो जब ये हो जाएगा माइनस करली ओवर करली जेड और ये वाला फंक्शन 2x² वाई और जेड हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जेड की फॉर्म में यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म में वहाँ पे क्या हो जाता है -j, ठीक है। तो वैसे ही फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करली ओवर करली एक्स और ये वाला फंक्शन करली ओवर करली एक्स -3y जेड स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही माइनस करली ओवर करली जेड एक्स स्क्वायर, करली ओवर करली जेड, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसी की तरह तो ये हो जाएगा -x², ठीक है। वैसे यहाँ पे के की फॉर्म में तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, जो हमारे पास बचेगा ये हो जाएगा आपका करली ओवर करली एक्स 2x² वाई जेड माइनस करली ओवर करली वाई एक्स वाई स्क्वायर। इन दो स्टेप की तरह ये भी हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आई, ठीक है। अब देखो ये हो रहा है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका -3 और जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने वो पीछे वाला एग्जांपल पढ़ा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली वाई ओवर करली वाई, तो ये कैंसिल होकर आपके पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट टर्म थी तो ये हो गया -3 और जेड स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जेड है, ठीक है, वैसे यहाँ पे जेड है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x² और वाई, ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा करली जेड ओवर करली जेड, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। यानी ये देखो यहाँ पे ये क्या है, करली जेड ओवर करली जेड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी जब ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे करली वाई ओवर करली वाई, तो इसकी वैल्यू क्या जानी थी आपके पास, 1 आ जानी थी, ठीक है। तो ये आ गया। वैसे ही -j, अब यहाँ पे देखो करली ओवर करली एक्स हो रहा है, ठीक है, करली ओवर करली एक्स, और यहाँ पे देखो एक्स है ही नहीं क्योंकि ये क्या हो गया, सारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होती है, क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट हो गया और जो हमारे पास बचा वो भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म की जो डिफरेंशिएशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये आ गया 0। वैसे ही यहाँ पे देखो जेड के साथ हो रहा है बट यहाँ पे जेड का कोई भी फंक्शन नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। वैसे ही के है तो देखो करली ओवर करली एक्स 2x² वाई जेड, ठीक है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और वाई जेड, ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, तो ये आ गया आपका जब इसको मल्टीप्लाई करके 4x वाई और जेड। वैसे ही यहाँ पे करली ओवर करली वाई एक्स वाई स्क्वायर, एक्स यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर की जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x और वाई हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ आया, ठीक है। यही है जो हमारे पास पिछला रिजल्ट था, ठीक है, वही हमारे पास ये रिजल्ट आया हमारा, ठीक है। अब हमें गिवन क्या दिया गया, कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, यानी आपको कर्ल फाइंड आउट करना था फंक्शन का और इस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना था। ये पॉइंट था आपका 1 -1 एंड 1 एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है, ठीक है। तो जहाँ पे एक्स वाई और जेड है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, एक्स की जगह 1 पुट करना है, वाई की जगह -1 पुट करना है और जेड की जगह आपने 1 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हम इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास -i + 0j - 2k। तो ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ, ठीक है, कर्ल ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। ऐसे हम इसका डाइवर्जेंस और वेक्टर का डाइवर्जेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और वेक्टर का कर्ल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक अनदर टर्म है, ठीक है। देखो ये तो पढ़ा हमने यहाँ पे जब वेक्टर की फॉर्म में थी, ठीक है, डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट जब ये फंक्शन जो है आपका स्केलर हो, ठीक है, स्केलर हो तो हमें क्या फाइंड आउट करना भी आना चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है। जब स्केलर होगा तो हमें ग्रेडियंट ऑफ एफ ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ठीक है, ये आगे पढ़ते हैं।
ठीक है। तो ये देखो हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट, कैसे ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्र प्लस 5 स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 3xy/z। ठीक है, तो कैसे हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। ग्रेडियंट आपको पता है दिस इज डेल इक्वल टू आई करली ओवर करली एक्स प्लस जे करली ओवर करली वाई प्लस के करली ओवर करली जेड। ठीक है, यानी डेल ओवर डेल जेड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रेडियंट ऑफ एफ यानी डेल एफ इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो ये फंक्शन है आपका एफ। ठीक है, ये फंक्शन है आपका एफ, तो ये हो जाएगा आई करली ओवर करली एक्स एफ, ठीक है, प्लस जे करली ओवर करली वाई एफ प्लस के करली ओवर करली जेड एफ। ठीक है, जो ये एफ है वो यहाँ पे भी फिल होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फिल होगा। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड जो है वो डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये हो गया आपका आई करली ओवर करली एक्स, जो आपके पास एफ था ये हो गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 3xy/z। ठीक है, वैसे ही जे के केस में हो गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 3xy/z, वैसे ही आपका के केस में हो गया। ठीक है, प्लस के करली ओवर करली जेड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 3xy हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है करली ओवर करली एक्स है। ठीक है, तो यानी जो आपका x का वेरिएबल है, जहाँ पे आपका x है वो आपका क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में यहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 और इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। वैसे ही आपके नेक्स्ट 2 स्टेप में भी ऐसे ही होगा, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा आपका करली ओवर करली एक्स क्यूब का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाता है 3x²। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा 3xy/z। अब यहाँ पे देखो 3y और z ये तो कांस्टेंट है और x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 और z। ठीक है, -3yz और साथ में था आपका करली एक्स ओवर करली एक्स, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है इसका हमें क्या आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3yz हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका सेकंड और वैसे ही आपका थर्ड। ठीक है, फर्स्ट वाला हमने सॉल्व किया था। ठीक है, वैसे ही आपका सेकंड वहाँ पे क्या है विद रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ पे 3y² माइनस 3x और z आ जाएगा। वैसे ही लास्ट में आपका विद रिस्पेक्ट टू z था, तो ये हो जाएगा कि 3x² माइनस 3z² माइनस 3xy हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैसे फाइंड आउट होता है डाइवर्जेंस, तो हमने ये सीखा है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।